राजीव, समीर को हमने खो दिया। तू फिक्र मत कर, समीर को मैं वापस लेकर आऊंगा। भाई मुझे माफ कर दो, और शालिनी और दीपक से भी मेरी तरफ से माफी मांग लेना। समीर भैया नहीं आए? दीदी ने उसे भैया क्यों कहा? प्लीज मुझे कोई कुछ बताइए। सच्चाई जानना चाहती हो ना? ये गायत्री देवी, जिसे झूठ से सख्त नफरत है, उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच है समीर, उसका अपना खून। अब तुम्हें समझ में आया? अब तुम समझी होगी मेरा और मेरी मां का रिश्ता किस तरह का है, क्यों मैं उनके आगे कुछ बोल नहीं पाता, उनकी हर बात सुनता हूं, उनके हर काय पे अपनी जान देता हूं। नेहा, मेरी मां के मुझ पर बहुत एहसान है। मुझे पता नहीं कि मैं उनके ममता के एहसान चुका भी पाऊंगा कि नहीं, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। अगर उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ ना किया होता तो शायद मैं किसी लावारिस की तरह कहीं मर गया होता। राजीव, मम्मी जी को पहचानने के लिए ये राज जानना जरूरी था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मां हॉस्पिटल से लौट रही थी। मैं इतना डरा हुआ था, मुझे लग रहा था कि मेरी सारी जिंदगी मेरी आंखों के आगे से निकल जाएगी और मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ बेटा, मैं तुम्हारी सगी माँ की तरह तुम्हें प्यार देने की कोशिश करूंगी। तुम्हें उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। आज से तुम ही मेरे सबसे बड़े बेटे हो। भूल जाऊंगी तुम्हें जन्म देने वाली कोई और कोख थी। नेहा, मुझे एक दिन भी याद नहीं जब मां ने मुझे कुछ गुस्से से कहा हो। घर में जब भी कोई चीज खाने या पहनने के लिए आती थी तो बड़े होने के नाते सबसे पहले मुझे दी जाती थी। और समीर? समीर अगर मेरी चीजों के लिए जिद करता था तो मां उसे डांट देती थी, कहती थी कि राजीव तेरा बड़ा भाई है, ये उसका हक है। अगर वो चीज मैं समीर को लौटाता भी था तो वो लेता नहीं था।
मां से झगड़ा करता था। नेहा, मां ने कभी अपनी ममता के दो हिस्से नहीं होने दिए। राजीव, आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसी मां की बहू हूं। मम्मी। कौन? जी, मैं नेहा। तुम अभी तक सोई नहीं? मम्मी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मम्मी, जो भी मैंने आपके लिए आज सुना, जाना, उसके बाद मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। यस मम्मी, आई रियली रिस्पेक्ट यू। नेहा, इंसान अपनी इंसानियत और रिश्तों का फर्ज अदा कर दे, उसके लिए वही बहुत होता है। फिर भी मम्मी, जिन हालात में आपने अपना फर्ज निभाया है, रियली अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद अपने आप को संभालना ही मुश्किल हो जाता। हालात से समझौता करना ही पड़ता है। जिंदगी की उलझनों को खुद ही सुलझाना पड़ता है। फिर भी मम्मी, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, राजीव को अपनी ममता की छांव दी। नेहा, मेरी लड़ाई तो झूठ से थी, उस बेवफाई से थी, अपने उस पति से थी। ऐसे में अगर मैं राजीव को ठुकरा देती तो मुझे क्या हासिल होता? फिर भी मम्मी, इट वॉज़न्ट ईजी। इस घर को मैंने अपने सपनों की तरह सजोया था, संवारा था। अगर पीछे छोड़कर चली जाती तो अपने बच्चों की जिंदगी को तबाह कर देती। अगर आज मैंने समीर को खोया है बेटा, तो राजीव जैसे बेटे को पाया भी है। राजीव ने मुझे आज तक कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। जब भी कभी अकेले में रोते हुए देखता तो आकर मेरे आंसू पोंछता। मैंने आज तक अपने पति को माफ नहीं किया, लेकिन राजीव ने जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे जीने का हौसला दिया। मम्मी जी, मुझे इस बात का गर्व है, फक्र है कि मैं इस घर की बहू हूं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म भी मुझे राजीव जैसे पति और आप जैसी सास दे। सिंघाल साहब, आपका पंछी आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। ओ समीर, वेलकम 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 मेरे बच्चे। कैसे आप? कितनी देर से निगाहें इस दरवाजे पर लगी हुई थी कि तुम आओगे, तुम आ रहे होगे, और तुम आ गए। तुमने अपनी जिंदगी के 4 साल मुझे देकर जेके सिंघाल को देकर जेके सिंघाल की पूरी जिंदगी खरीद ली है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ठीक कह रहा हूं। जो कुछ कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। बचपन में मैंने एक नारा सुना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन मेरा नारा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी तकदीर बदलूंगा। तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे इम्तिहान में खरे उतरे, और जेके सिंघाल के इम्तिहान में जो खरा उतरता है वो इनाम का हकदार होता है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें?
मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। सिंघाल साहब, आपका ये कहना ही मेरे लिए बहुत है। रहा सवाल तकदीर का, तो वो मैं खुद बदलूंगा। मतलब ये सिंघाल साहब कि मैं अपनी जिंदगी की दिशाएं खुद तय करूंगा, और अगर मुझे किसी सहारे की जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मदद जरूर लूंगा। देखो, हर एक की आंखों में एक सपना होता है। कुछ के सपने उनकी आंखों में टूट जाते हैं और कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए सारी जिंदगी खर्च कर देते हैं। मेरा जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना है सर, अमीर बनना, और ये सपना मैं हर हालत में पूरा करूंगा। जब तक मेरा और तुम्हारा साथ रहेगा, मैं तुम्हें कामयाबी की नई नई मंजिलों तक पहुंचाता रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तुम्हारा सपना मैं पूरा करूंगा। और अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसको तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बंबई भेज रहा हूं। वहां पर काफी बड़ा कारोबार है हमारा, और तुम्हारे जेल रिकॉर्ड्स के बारे में भी वहां कोई नहीं जानता। एक नया शहर, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, घर, गाड़ी, बंगला सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ और अपनी आंखों के सपने को अपनी मुट्ठी में कैद कर। हेलो जी, मैं राजीव से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन? मैं समीर। राजीव, आपका फोन है। कौन है? हेलो। हाँ राजीव भाई, मैं समीर बोल रहा हूँ। भाभी ने फोन उठाया था ना? हाँ भाई, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। अपनी सारी यादें, अपने दर्द सब पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आज ही बॉम्बे के लिए रवाना हो रहा हूँ भाई। क्यों? बॉम्बे में कोई काम मिला है क्या? नहीं, लेकिन मैं वहां अपनी मंजिल तलाशने जा रहा हूँ, अपना सपना पूरा करने। भाई, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा सपना क्या है, लेकिन तुम जहां पर भी जाओ अपना ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए, जेल की जिंदगी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। हाँ, और अगर किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो हिचकिचाना मत मुझसे मांगने के लिए। आप भी कैसी बात करते हैं? जिस भाई से बात करके मैं जिंदा हो लेता हूँ, उसे कैसे नहीं याद करूंगा? बस भाई, आप मेरी तरफ से शालिनी से माफी मांग लेना, और भाभी से कहना कि उनका ये बदमाश देवर उनसे जल्दी मिलने आएगा। और माँ से क्या कहूँ? माँ से बस मेरी तरफ से पैर छू के मेरे हिस्से का आशीर्वाद ले लेना। अच्छा भाई, बाय। बाय। समीर का फोन था? जी। क्या कह रहा था? वो बॉम्बे जा रहा है। उसने एक बार भी मुझसे बात करने के लिए नहीं कहा? माँ, उसने कहा कि मैं आपके पैर छूकर उसके हिस्से का आशीर्वाद भी ले लूं। मेरा आशीर्वाद तो सदा उसके साथ है। बस अब तो यही चाहती हूं कि वो सही रास्ते पर आ जाए। मेरे रहते नहीं आया ना वो घर पे है, और शायद शालिनी, दीपक और अपनी भाभी से भी मिलना जरूरी नहीं समझा। हेलो हेलो निकिता, मैं नेहा बोल रही हूँ। अरे नेहा, कैसी है तू? वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। जानती है नेहा, मुझे तेरी बहुत चिंता लगी रहती है। और मुझे तेरा। अच्छा सुन, तेरा कामकाज कैसे चल रहा है?
हाँ, अच्छा चल रहा है, जल्दी कुछ होने वाला है। निकिता, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली राजीव गायत्री देवी का अपना बेटा नहीं। क्या? हाँ, उनका अपना बेटा है समीर, जो 4 साल बाद जेल से छूटा है। नेहा, तू ये क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ निकिता। अच्छा 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 अच्छा, यानी ये तुम्हारी उस गायत्री देवी की महानता की कहानी है, यानी उनकी नैतिकता और आदर्शों के पीछे ये राज छुपा है। नेहा, तो फिर तुम्हारी गायत्री देवी किस मुंह से हमको कहती है कि हमें उन्हें धोखा दिया? तूने पापा को बात बताई? नहीं पापा, पापा को क्यों बताऊं? ये बात हमारे घर की है, खामा को पापा को बता के। एनीवेज, जब लगेगा तब बता दूंगी। यार तू क्या कह रही है? ये क्या छोटी बात है क्या? पापा को तो पता चलना ही चाहिए। क्या करेंगे पापा जान के? और वैसे भी निकिता, मुझे ये बात बताई गई है क्योंकि मैं इस परिवार की सदस्य हूँ। एनीवे, तेरा कामकाज कैसे चल रहा है? वेल, अभी तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आई एम श्योर जल्दी कुछ हो जाएगा। बट आई प्रॉमिस यू नेहा, जैसे ही कुछ हुआ ना, सबसे पहला कॉल तुझे करूंगी मैं। ओके, बाय। ओके, बाय। अरे बाबा, ये आपके मेहमान कब आएंगे? पुलिस वाला है हमारा मेहमान, आते आते देर तो लगेगी भाई। तो कब तक इंतजार करेंगे? मुझे तो बड़ी भूख लगी है। भूख लग रही है? अरे भाई, अभी अभी तो उसकी पोस्टिंग हुई है यहाँ, और पहली बार हमारे यहाँ आ रहा है। कुछ तो बर्दाश्त करो भाई। एक कर्नल की पत्नी को एक पुलिस वाले को बर्दाश्त करना पड़ेगा? पुलिस वाला बाद में, पहले हमारा दोस्त है। कॉलेज के जमाने की दोस्ती है हमारी। 15 साल बाद मुलाकात होगी। कॉलेज में हम दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर थी। वो बहुत शरारती था और मैं बड़ा सीधा सा। एक बार तो उसने प्रोफेसर के आने के पहले वो बम फोड़ दिया क्लास में। क्या हंगामा हुआ, याद है तुम्हें? मुझे तो लगता है आज भी कहीं बम लगाने चले गए हैं। लीजिए, फोन करके देखिए तो सही। अच्छा भाई, लगाते हैं। लाओ, आ गया से। अरे आओ यार, इतनी देर लगा दी तुमने? है देर? मुझे तो लगा मैं ऐसे जल्दी आ गया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आइए। आओ। विद्या, नमस्ते विद्या जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? बस बढ़िया। कैसे सुशीला कैसी? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। हाँ, और सुनाओ, कैसा चल रहा है काम काज? बस का चल रहा है यार। वो अपनी 2 प्यारी प्यारी बेटियां नजर नहीं आ रही। नेहा की तो हमने अभी कुछ दिनों पहले शादी कर दी। शादी कर दी? कमाल करते हो तुम, और मुझे बुलाया तक नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये बताओ कि शादी कहाँ की? यही इसी शहर में। बहुत अच्छा घराना है, खानदानी लोग हैं, इकलौता लड़का है, और उसकी माँ गायत्री देवी यहाँ स्कूल में प्रिंसिपल है। गायत्री देवी प्रिंसिपल? कुछ नाम सुना हुआ से लगता है। अच्छा। अरे हाँ, कल ही तो उनसे मुलाकात हुई मेरी जेल में। जेल में? हाँ। जेल में क्या करने गई थी वो? भाई अपने बेटे से मिलने आई थी। नहीं भाई साहब, नहीं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं भाभी जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। यार कर्नल, तुमने अपनी बेटी की शादी किस घर में कर दी? एक गायत्री देवी का बेटा समीर अभी कल ही जेल से छूटा है, 4 साल जेल काट के। लो कर लो बात। राम